नमस्कार, मैं मिलन पटेल, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि कॉटन सीड ऑयल यानी कि बिनोले का तेल खाने के क्या पॉसिबल नुकसान हो सकते हैं, क्या रिस्क संभवित होते हैं उसके बारे में। तो आइए बिना देरी किए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। नंबर 1 है गोसिपोल कंटेंट। कॉटन सीड ऑयल के अंदर कुदरती स्वरूप से ही गोसिपोल नामक एक टॉक्सिक कंपाउंड होता है। वैसे तो जब भी इसे रिफाइन किया जाता है तो गोसिपोल कंटेंट निकल जाता है या फिर उसे सेफ लेवल पर लाया जाता है ताकि नुकसान ना हो। लेकिन अगर जो कॉटन सीड ऑयल है वो अनरिफाइंड है या फिर अच्छे से रिफाइन नहीं हुआ है तो ऐसे केसेस में अगर आपके शरीर में गोसिपोल चला जाता है, उसकी मात्रा बढ़ जाती है, तो ऐसे में आपकी हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट हो सकती है, जिससे कई सारे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। नंबर 2 है साइक्लोप्रोपेनॉइड फैटी एसिड्स, CPFA। कुछ स्टडीज के आधारित कॉटन सीड ऑयल में जो CPFA होता है उसकी नेगेटिव इंपैक्ट होती है हमारी हेल्थ के ऊपर, एडवर्स बायोलॉजिकल इफेक्ट होती है। वैसे ह्यूमन पर इसकी स्टडी नहीं हुई है, लेकिन जितनी भी एनिमल स्टडीज हुई है खास करके मुर्गियों के ऊपर, तो CPFA की वजह से मुर्गियों में एग ऑल्क डिस्कलरेशन और लिवर मालफंक्शन की परेशानी हुई है। तो ऐसा संभव है कि यह परेशानी ह्यूमंस में भी हो सकती है, तो इस बात का भी आपको ध्यान होना चाहिए। नंबर 3 है हाई ओमेगा 6 फैटी एसिड कंटेंट। कॉटन सीड में बहुत ही अच्छी मात्रा में ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर ओमेगा 6 की बात कर रहा हूँ, ओमेगा 3 या फिर ओमेगा 9 की बात नहीं कर रहा हूँ, या फिर 369 की कंबाइन बात नहीं हो रही है। अगर आपके शरीर में बहुत ही ज्यादा मात्रा में ओमेगा 6 फैटी एसिड चला जाता है और जब भी वो ओमेगा 3 से बैलेंस नहीं होता है, तो ऐसे में आपके शरीर में इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन की परेशानी हो सकती है। साथ ही साथ कार्डियोवास्कुलर डिजीज यानी कि हृदय संबंधित समस्या होने की संभावना भी बढ़ सकती है। नंबर 4 है प्रोसेसिंग कंसर्न। जैसे हमने पहले बात की कि अगर आप अनरिफाइंड कॉटन सीड ऑयल खाते हो तो नुकसान होगा ही, लेकिन अगर आप प्रोसेसिंग वाला रिफाइंड कॉटन सीड ऑयल खाते हो तो भी नुकसान संभवित है, क्योंकि ऐसे कोई भी तेल होते हैं, ऑयल होते हैं, तो उसे रिफाइन करने के लिए केमिकल सॉल्वेंट जैसे कि हेक्सेन डाला जाता है। वैसे तो हेक्सेन की जो ट्रेस अमाउंट होती है हमारे लिए सेफ मानी जाती है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे करके अगर हमारे शरीर में जमा होती जाती है, अच्छे से एक्सक्रिएट आउट नहीं होती है, खास करके ऐसे लोग जिन्हें पहले से ही किडनी संबंधित समस्या है, हृदय संबंधित समस्या है, लिवर संबंधित कुछ ना कुछ परेशानी है, तो ऐसे में अगर वह व्यक्ति कॉटन सीड ऑयल का सेवन करता है, खास करके रिफाइंड कॉटन सीड ऑयल, तो ऐसे में हेक्सेन की मात्रा अगर बढ़ने लगती है तो फिर परेशानी हो सकती है। तो इस बात का भी आपको ध्यान होना चाहिए। नंबर 5 है पेस्टिसाइड रेसिड्यूज। जैसे कि आप जानते हैं कि कॉटन क्रॉप को दवाइयों से हेवीली ट्रीट किया जाता है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा दवाई का छिड़काव किया जाता है। तो ऐसे में चांसेस है कि जो दवाई है वो कॉटन सीड में भी उतर गई हो, वहां पर भी रेसिड्यूज हो। अगर ऐसा है, अगर इसे प्रॉपर्ली क्लीन नहीं करते हैं तो कॉटन सीड ऑयल भी कंटामिनेटेड हो सकता है पेस्टिसाइड से, तो जिससे आपके हेल्थ से जुड़े हुए कई सारे नुकसान हो सकते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। नंबर 6 है ट्रांस फैट फॉर्मेशन। कॉटन सीड ऑयल की शेल्फ लाइफ और उसकी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए कॉटन सीड ऑयल का पार्शियल हाइड्रोजनेशन किया जाता है, जिसकी वजह से कॉटन सीड ऑयल में ट्रांस फैट का निर्माण होता है। अगर आपके शरीर में हद से ज्यादा ट्रांस फैट चली जाती है तो फिर आपके शरीर में LDL यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, उसकी मात्रा बढ़ती है, तो फिर कोलेस्ट्रॉल की परेशानी होती है, हृदय संबंधित समस्या होने का खतरा भी बढ़ जाता है। नंबर 7 है एलर्जेनिक पोटेंशियल। वैसे तो यह चीज रेयर होती है, कुछ लोगों को ही होती है, लेकिन ये पोटेंशियल साइड इफेक्ट या फिर पोटेंशियल रिस्क हम कह सकते हैं। कॉटन सीड ऑयल खाने के बाद आपको एलर्जिक रिएक्शन की संभावना हो सकती है, जिससे आपके शरीर पर खुजली आना, सूजन आ जाना या फिर श्वसन तंत्र से संबंधित कुछ ना कुछ परेशानी हो सकती है। तो इस बात का भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो यह थी जानकारी कॉटन सीड ऑयल यानी कि बिनोले का तेल खाने के नुकसान के बारे में। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो। कमेंट में अगर आप अनकंफर्टेबल हो डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qa.hm@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।